हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12, जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ में इस चैप्टर का जो वेटेज है वो ऑन एन एवरेज आप 6 नंबर 7 नंबर तक का वेटेज समझ सकते हो। 2 पार्ट के अंदर खत्म करेंगे। एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें रियल लाइफ में भी इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये चैप्टर डाला ही आपके सिलेबस में इसलिए है ताकि एग्जामिनेशन में तो ये आएगा ही, लेकिन इसकी रियल लाइफ में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप डे टू डे बेसिस पे बहुत सारी चीजें खरीदते हो। तो एज अ कंज्यूमर, क्योंकि आप एक कंज्यूमर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या क्या हैं। अगर कहीं फ्रॉड होता है, आपके साथ मिसलीड किया जाता है, आपको गलत सामान बेचा जाता है या प्रॉपर सर्विसेज नहीं दी जाती हैं, तो आप कंप्लेन भी फाइल कर सकते हो। तो एज अ कंज्यूमर आपको ये चैप्टर जरूर पता होना चाहिए। बाकी एग्जामिनेशन में आएगा तो उसको सीखते हैं। चलो पार्ट 1 में कवर करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। अगर मैं कोई सामान 1000 रुपए का खरीद रहा हूं, तो एज अ कंज्यूमर मुझे 1000 रुपए का वो सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। सेलर ने जो प्रोमिस किए हुए हैं वो प्रोमिस उसके पूरे होने चाहिए। इसको बोलते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान रखना, ये सारी चीजें क्लास आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर सरकार ने कंज्यूमर को, पहले हम बात करेंगे कौन कंज्यूमर है कौन। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि कंज्यूमर कहते किसको है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अ कंज्यूमर इज, कंज्यूमर है कौन। जो चैप्टर है पूरा, जो एक्ट है 2019 का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, 1986 का आपको नहीं पढ़ना। अब आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ना है। यानी क्लास 2019 में जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है, आपको उसके बारे में पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर किसे कहते हैं, कौन होता है कंज्यूमर। तो सबसे पहली चीज, वो इंसान जिसने सामान खरीदा या सेवाएं ली, सर्विसेज ली, सम वैल्यू। एक बात ध्यान रखना, बहुत सारी केस स्टडीज इस चैप्टर से बन सकती है। इसके बाद जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम केस स्टडीज बनाएंगे, फिर हम प्रैक्टिस पेपर बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, सीबीएसई का सैंपल पेपर बनाएंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, वन शॉट रिवीजन, बहुत सारी चीजें करेंगे हम लोग लास्ट में, राइट। तो सिंपल सी बात है, जिसने कुछ सर्विसेज ली है कुछ वैल्यू में, ध्यान रखना कि कंज्यूमर वही है जिसने पैसे देकर सामान खरीदा है। अगर तुम्हें कोई सामान फ्री में मिलता है तो तुम उसके लिए क्लास कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि कंज्यूमर वो है जो कुछ पैसे देकर सामान खरीद रहा है, हु बाय गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर सम वैल्यू, वो कंज्यूमर है। दूसरा, एनी यूजर ऑफ सच गुड्स। अच्छा, मैंने पैसे नहीं भी दिए लेकिन मेरे पापा ने खरीद के मुझे दे दिया, लाइक मेरे पापा ने मुझे एक फोन खरीद के मुझे दे दिया, ठीक है। तो एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विद अप्रूवल ऑफ द बायर। तो बायर के अप्रूवल से मैं यूज कर रहा हूँ, बायर ने मुझे अप्रूवल दिया है, बायर ने मुझे इजाजत दी है कि मैं इस सामान को यूज करूं, उन्होंने मुझे खरीद के दिया है, तो मैं कंज्यूमर हूं, मैं भी कंप्लेन फाइल कर सकता हूं, राइट। एनी वन हु यूज द गुड्स और बॉट और सर्विसेज हायर्ड फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट। यानी वो उसको बिजनेस पर्पज से यूज नहीं कर रहा, वो सेल्फ अपने लिए यूज कर रहा है, अपनी चीजों के लिए यूज कर रहा है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, कंज्यूमर कह सकते हैं। तो एज अ कंज्यूमर आप मार्केट से जितनी चीजें खरीदते हो पैसे देकर अपने यूज के लिए, या फिर किसी से अप्रूवल लेके आप उसे यूज कर रहे हो, उसके बिना अप्रूवल के, जैसे मान लो मेरा वाईफाई है, तो मान लो मेरे पड़ोसी मेरा वाईफाई यूज कर रहे हैं बिना मेरे अप्रूवल के, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्लास कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। वो क्लास बिल्कुल कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंज्यूमर है ही नहीं, उन्होंने चीज को मेरे अप्रूवल से यूज नहीं किया। तो अगर आप मेरे अप्रूवल से यूज करोगे तो ही आप कंज्यूमर होगे। बाकी मैंने पैसे दिए होंगे थोड़ा बहुत, मतलब भले ही तुमने कुछ ना कुछ पेमेंट की हो, लेकिन पैसा इन्वॉल्व जरूर, भले 1 रुपए का इन्वॉल्वमेंट क्यों ना हो, वो इन्वॉल्वमेंट मनी की जरूर होनी चाहिए, और क्लास आप उसे अपने लिए यूज कर रहे हो, राइट। तो ये कंज्यूमर है। तो अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। लीगल प्रोटेक्शन, कौन सा लीगल प्रोटेक्शन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसको बोलते हैं कोपरा। तो तुम्हारे सिलेबस में यही 2019 का ही एप्लीकेबल है। और ये क्या है, दिस वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। द प्रोविजन ऑफ एक्ट केम इनटू फोर्स, यानी कब क्लास लागू हो गया, 2020, 20 जुलाई 2020 में क्लास लागू हुआ। और इट रिपील्स एंड रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो
1986 के जो प्रोविजन थे, जो रूल्स थे, उसको क्लास इन्होंने रिप्लेस किया। 1986, 1986 कितना पुराना टाइम है, हम सब पैदा भी नहीं हुए थे। अब उस टाइम पे जो रूल रेगुलेशन थे उस टाइम के लिए सही थे, बट समय चेंज होता है तो पेनल्टी चेंज होती है। उस टाइम पे किसी सेलर के ऊपर अगर आप 100 रुपए की पेनल्टी लगा देते हो तो वो पेनल्टी बहुत ज्यादा है, तो अब वो सेम थोड़ी 100 रुपए की अब लगाओगे पेनल्टी, डरेगा ही नहीं कोई उसकी उतनी पेनल्टी से। तो चीज़ों को चेंज किया गया। पहले ई कॉमर्स था नहीं, 1986 में कोई अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी थोड़ी घर पे आके डिलीवर कर रही थी। अब ऑनलाइन भी चीज़ें, अब मेजर चीज़ें ऑनलाइन खरीदी जाती हैं, तो भैया आप उनको भी तो घेरे में लोगे ना, उनके ऊपर भी तो कंप्लेन फाइल करोगे अगर वो गलत सामान देते हैं, आपको रिफंड नहीं देते हैं, फिर आपका प्रोडक्ट खराब भेज देते हैं आपको, है ना, आपका सामान खराब है, वापस नहीं ले रहे, आपको पैसा वापस नहीं कर रहे, तो भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को चेंज करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया और उसमें क्लास सारे नए प्रोविजन लगाए गए। अच्छा, अभी जो 2019 का है उसके एक्ट के अंदर है क्या क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको कैसे प्रोटेक्शन देता है? सबसे पहला, दिस एक्ट प्रोवाइड वेरियस राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरी है क्लास रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, और यानी कि क्लास डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। सबसे ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में आता है क्वेश्चन। बट आपको प्रोडक्शन, ये जो राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या जिम्मेदारी है, ये राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कहाँ मिलेगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में लिखा मिलेगा, राइट। दूसरी बात, इट प्रोवाइड सेफ गार्ड। सेफ गार्ड समझते हो ना क्लास, यानी ये चीज आपको सेफ करता है अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स। अगर तुम्हें खराब गुड दिया, कमी दी, तुम्हें सर्विस में कमी दिया, सेवाएं उतरी नहीं दी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई भी तुम्हें क्लास ट्रेड प्रैक्टिसेस किया, कोई भी तुम्हारे साथ गलत किया, धोखाधड़ी किया, तो क्लास तुमको ये प्रोटेक्ट करेगा, यानी तुम्हें बचाएगा, तुम्हारा सामान तुम्हें वापस दिलाएगा या पैसे दिलाएगा। द एक्ट हैज प्रोवाइड 3 tier रिड्रेसल एजेंसी, जहां पे आप कॉम्पनसेशन कर सकते हो, जहां पे कॉम्पनसेशन ले सकते हो, कंप्लेन फाइल कर सकते हो, कस्टमर कैन फाइल कंप्लेन, ठीक है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, ठीक है, तो जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, तो वहां पे जाके क्लास आप ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर बिल है, आपको सर्विसेज नहीं मिली, आपको सामान गलत दिया है, तो आप प्रूफ के साथ ये चीजें क्लास कंप्लेन वहां पे फाइल कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आपके सामान की कीमत के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं पिक्यूनरी लिमिट, आपकी मनी लिमिट, लाइक 1 करोड़ तक का सामान है तो डिस्ट्रिक्ट, 10 करोड़ तक का सामान है स्टेट कमीशन में, 10 करोड़ तक से ज्यादा का सामान है तो नेशनल कमीशन में आप जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो देखना क्लास, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको 3 चीज देता है। पहला राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा सेफ गार्ड, तीसरा आप कंप्लेन फाइल करके अपना जो भी तुम्हें नुकसान हुआ है वो नुकसान का पूरा भरपाई तुम सेलर से करवा सकते हो। इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब जो तुम्हें मैं क्लास में ये बता रहा हूं, ये चीजें भले ही तुम्हारे एग्जामिनेशन में ना आए, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि यार क्यों लाना पड़ा, क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लाना पड़ा? सबसे पहली चीज, डिजिटल प्रोसेस। पहले तुम्हें कंप्लेन फाइल करने के लिए जाना पड़ता था, कोर्ट में प्रोसीडिंग करनी पड़ती थी, फॉर्म भरना पड़ता था, बहुत सारी चीजें होती थी। आजकल तुम सारा काम ऑनलाइन कर सकते हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है। अब अगर आप देखा होगा, ऑनलाइन हियरिंग चल रही थी, कोर्ट की हियरिंग भी ऑनलाइन चल रही थी जब कोविड का टाइम था। आपने बहुत सारी वीडियोस जो कोर्ट की ऑनलाइन की वायरल देखते हो आप डेली बेसिस पे, सुप्रीम कोर्ट की जज की या उधर के हाई कोर्ट की जज की या एडवोकेट की जो वीडियोस देखते हो, वो अभी से बनना चालू हुई हैं 2020 से, जब लॉकडाउन चला, राइट। उससे पहले नहीं होती थी, बहुत कम होता था, लेकिन अब वो चीज़ें प्रॉपर, तो आप ऑनलाइन ही जो है वो कोर्ट कचहरी का केस ऑनलाइन लड़ सकते हो घर बैठे बैठे। दूसरी चीज, ई कॉमर्स। पहले ई कॉमर्स कवर नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अब कवर है। आप ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट या जहां भी चीजें, वॉलमार्ट वगैरह, बिग बास्केट, ऑनलाइन जो भी चीजें खरीदते हो वो सब चीजें भी क्लास कवर हो गया। मेडिएशन, अब मेडिएशन होता है लाइक बिना तुम्हारा कंप्लेन प्रॉपर तरीके से कोर्ट में जाए हुए आपको बुलाया जाएगा, सेलर को बुलाया जाएगा, दोनों को बैठाया जाएगा, मध्यस्थता बोलते हैं इसको। भाई आपस में सेटल कर लो, बात को आगे बढ़ानी है, कोर्ट कचहरी तक लेके जाना है, या यहीं पे चीजों को सेटल कर लोगे, तो इसको बोलते हैं क्लास मेडिएशन प्रोसेस। ये हो गया है। अब अगला क्या है? मोर स्ट्रिक्ट रूल्स। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। एडवर्टीजमेंट, आप फेक एडवर्टीजमेंट नहीं डाल सकते, आप गलत एडवर्टीजमेंट कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, ये है प्रोडक्ट में, वो होता कुछ नहीं है, भतेरे एडवर्टीजमेंट डालते हो, भाई वो सब नहीं हो सकता। प्रोडक्ट मार्क मैन्युफैक्चर, देखो अब कौन कौन कवर करता है, जो सामान बनाता है वो भी कवर है, सर्विस प्रोवाइडर है वो भी कवर है, डीलर भी और प्रोडक्ट सेलर भी, हर कोई कवर है। अब अमेजन ये नहीं कह सकता भाई देखो हमारी क्या गलती है, हमने तो बस प्रोडक्ट दिखा रखा है, बेचता तो कोई और है, प्रोडक्ट खराब है तो अमेजन की क्या गलती है, भाई तुम क्यों बेच रहे हो, प्रोडक्ट खराब है तो भाई तुम अपने दुकान में खराब प्रोडक्ट लगाए क्यों हो, तो भाई आप ही की भी गलती है। तो यार ये सब लोग कवर हो जाते हैं, अब पहले वो बच जाते थे, अब वो सब कवर हो जाते हैं। प्लेस ऑफ सेलर इज इररिलेवेंट, सेलर कहाँ है उससे कोई लेना देना नहीं, कंप्लेन फाइल आप कर सकते हो ऑनलाइन, चाहे आप कहीं भी हो।
सेलिब्रिटी जो ऐड बनाते हैं, है ना, बस एडवर्ट पैसे लिया ऐड कर दिया, भले ही वो गलत सामान क्यों ना हो, कि मैं यूज़ करता हूँ, माँ कसम मैं यूज़ करता हूँ, ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, मैं यूज़ करता हूँ। कोई 5 रुपए का ऐड भी कर रहा है सामान का, 10 रुपए का लक्स है, उसको भी ऐसा हो रहा है यूज़ करते कि भाई मैं 10 रुपए की लक्स यूज़ करती हूँ और मैं इतनी सुंदर हूँ इसको यूज़ करके। तो ठीक है आप सुंदर हो, लेकिन आप ये चीज़ 10 रुपए का आपको लगता है कि बॉलीवुड के एक्टर 10 रुपए का साबुन यूज़ करते होंगे, जनरली नहीं करते, लेकिन फिर भी वो बोल देते हैं झूठ मूठ, या फिर ऐसा कोई भी चलो ठीक है, कुछ भी चीज़ को झूठ मूठ बोल के अगर आप कर रहे हो और कल को उससे नुकसान होता है तो आप भी फंसोगे, क्योंकि आपने उसका एडवर्टाइजमेंट किया है तो आप भी फंसोगे। तो एंडोर्समेंट या जो सेलिब्रिटी वो भी कवर होगा। बाकी क्लास इन्होंने सबसे एक अच्छा काम किया, इन्होंने क्लास ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसका भी एक रेगुलेटर बना दिया कि अगर ये गलती करे तो इनके ऊपर नजर रखने के लिए क्लास सीसीपीए है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये क्लास इनके ऊपर भी नजर रखेगा सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यार कुल मिला के 2019 का जो कंज्यूमर है, या देखो कंज्यूमर को किंग बोलते हैं, कंज्यूमर भगवान होता है, ग्राहक भगवान का रूप होता है, तो यार उसको लूटने की कोशिश मत करो, लंबे समय तक तुम्हें ही नुकसान होगा। उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लास रूल और स्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग क्लास ये सारी चीजें हैं। तो ये सब आप ध्यान रखना, अपने आंसर में आपको काम आएगा। बाकी कंज्यूमर कौन है बता दिया मैंने। अब इन लोगों को कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। कंज्यूमर कौन है, पैसे देकर चीजें खरीदा है, अपने लिए यूज कर रहा है या अप्रूवल से यूज कर रहा है, राइट। लाइक अब कौन कंज्यूमर नहीं है, तो कौन कौन कंज्यूमर नहीं है। द पर्सन हु ऑप्ट इन गुड्स फॉर रीसेल, जिसने सामान खरीदा है आगे बेचने के लिए, तो भैया तुम कंज्यूमर नहीं हो, क्योंकि तुम कंज्यूमर तुम थोड़ी कंज्यूम करोगे, तुम तो उसे आगे किसी को बेचोगे, जिसको बेचोगे वो कंज्यूमर है। द पर्सन हु यूज द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर, जो बायर के बिना अप्रूवल के यूज कर रहा है, मैंने बता दिया था भाई आपको, या जो फ्री में ले रहा है। द पर्सन हु अवेल द सर्विसेज, ये तो बात बराबर है, ये गुड्स के लिए है सर्विसेज के लिए, हु अवेल सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायरर, भाई वाईफाई की सर्विस यूज कर रहे हो बिना मेरे अप्रूवल के, या सामान मेरा यूज कर रहे हो बिना मेरे अप्रूवल के। हु ऑप्ट इन गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, हु ऑप्ट इन सर्विसेज या हायर सर्विसेज विदाउट एनी कंसिडरेशन। कुल मिला के दोनों पॉइंट सेम है, ये दोनों पॉइंट बात करता है क्लास किसके, ये दोनों पॉइंट बात करता है विदाउट एनी कंसिडरेशन की, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस, ये बात करता है विदाउट अप्रूवल की, और ये बात करता है क्लास रीसेल की। वहां पे खुद यूज कर रहे थे, यहाँ रीसेल, या फिर आप क्लास फ्री में यूज कर रहे हो, या फिर आप बिना अप्रूवल के यूज कर रहे हो, तो इन सारे केसेस में आप कंज्यूमर नहीं हो। क्योंकि आप कंज्यूमर नहीं हो तो आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देता है, तो आपको कंज्यूमर होना चाहिए उसके लिए। ओके चलो अब बात करेंगे कंज्यूमर के राइट्स। सॉरी, अच्छे से ध्यान समझना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को क्या क्या राइट मिले हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू चॉइस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू एजुकेशन। तो एक एक करके क्लास हम सारे राइट्स को अच्छे से पढ़ते हैं। कई बार 2-3 राइट लिख के आ जाता है, कई बार पूरा केस स्टडी दिया होता है, पहचानना है कि आपको ये कौन सी राइट है, और कई बार आपको लिख के आ जाता है कि भाई ये राइट आपको एक्सप्लेन करो। ओके तो सबसे पहला राइट टू सेफ्टी, भाई एज अ कंज्यूमर ये मेरा राइट है कि मैं जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा हूं वो मेरे को फिजिकली इकोनॉमिकली कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैं प्रेशर कुकर ले रहा हूँ, गैस सिलेंडर ले रहा हूँ, तो ये फटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मेरी जान को खतरा हो सकता है, सेफ्टी की बात होगी। तो मेरा पहला राइट क्या है, मेरा पहला अधिकार है कि आप मुझे जो सामान दे रहे हो वो मेरे को सेफ रखे, उससे क्लास मेरे को कोई नुकसान ना हो, राइट। According to this right, the consumer has the right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property. मेरी लाइफ या मेरी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है, मेरा एक्सीडेंट हो रहा है आपकी गाड़ी से, या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपकी प्रोडक्ट की गलती की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, तो भैया इसके अंदर आपकी गलती है, ये मेरा अधिकार है सेफ्टी का। द राइट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर लाइफ। दिस राइट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज फॉर द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। Sometime the manufacturing defect in pressure cooker, gas cylinder and other electrical appliances may cause to life, health, और में जो ये डेंजर हो सकता है लाइफ के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, और कंज्यूमर की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए भी। तो पहला राइट भैया सेफ्टी फर्स्ट, कि भाई सेफ्टी जो है वो होनी चाहिए। दूसरा राइट टू चॉइस, भैया ये मेरी मर्जी है मैं कौन सा सामान लूंगा, इसमें से आप मुझे फोर्स नहीं करोगे आके अरे ये वाला ले लो, ये वाला अच्छा है, ये ले लो, सब ये ले रहे हैं, इस पर ज़्यादा डिस्काउंट है, ये बहुत अच्छा बिक रहा है, बहुत अच्छा मैं भी यूज़ करता हूँ। हमें कहने की जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। दिस इज कॉल्ड राइट टू चॉइस। अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज और हर लाइकिंग। द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर और रिटेलर शुड नॉट फोर्स द कस्टमर टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ओनली। आप नहीं कह सकते आप ये वाला ब्रांड खरीदो ना, ये अच्छा है, नहीं, उसकी मर्जी, मेरा अधिकार है भैया। आप क्या बोलोगे, भैया मुझे पता है क्या लेना है, आप मुझे मत बताओ, ये मेरा राइट है कि भैया मैं अपने हिसाब से चूज कर सकता हूं। आप फोर्सफुली नहीं करोगे, आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है आप चूज करो।
कंज्यूमर शुड बी फ्री टू चूज द मोस्ट सुइटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। जो तुम्हें अच्छा लगता है, दुकानदार तो पागल बनाएंगे ही, तो जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो चूज करो। इसको बोलते हैं राइट टू चॉइस या राइट टू चूज। राइट टू इंफॉर्मेशन, तुम्हारा अधिकार है कि तुम सारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि भाई क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, एमआरपी क्या है, या तुम्हें जो भी कुछ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेनी है तुम ले सकते हो। ये दुकानदार नहीं बोलेगा भाई पढ़ ले इसके अंदर लिखा है, इस तरीके से नहीं कह सकता, वो हमें बताएगा। हालांकि दुकानदार ऐसा कर देते हैं, हमें राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन हम चाहे तो क्लास बैंड बजा सकते हैं उनकी। राइट टू इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर, अच्छा मेरी बात ध्यान समझना, राइट टू जो इंफॉर्मेशन है ना, कई बार बच्चे राइट टू एजुकेशन से इसको ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी बात ध्यान समझना, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज आपको दुकानदार देगा, इसको राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं। बट एज अ कंज्यूमर तुम्हें तुम्हारे राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए कि मेरे साथ धोखाधड़ी होगी तो मैं क्या करूंगा, क्या स्टेप। कई बार ग्राहक बोलता है अरे कोई बात नहीं, लूट लिया यार, जाने दो, मैं क्या करूंगा, अब मैं कहाँ जाऊँ कोर्ट कचहरी में, मुझे कुछ नहीं पता है। तो ये राइट टू एजुकेशन है कि तुमको पता ही नहीं तुम्हें करना क्या है। गलत सामान दिया, सीधे कंप्लेन फाइल करो, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी, कुछ दिन के अंदर ही उसके पास सीधे मैसेज कॉल आ जाएगा भाई कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, इस कस्टमर की कंप्लेन आई है। डरेगा वो आगे से गलती करने से? नहीं, तो डरेगा ही नहीं, वो बोलेगा कोई कुछ नहीं कर रहा मेरा, है ना, गलत सामान बेचा। अब वो डर जाएगा कि हाँ यार कंप्लेन फाइल हो जाती है भैया, मैं अब करूंगा तो कंप्लेन फाइल कर देगा ये भी। तो आपको तो आपके राइट्स का पता होना चाहिए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कहता है कि उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देना दुकानदार का काम है। उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, तो जो भी उसकी नॉलेज में है, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, दुकानदार देगा। और ये अधिकार है आपका कि आप उससे इन्फॉर्मेशन लो, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगला है राइट टू बी हर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा आता है, ध्यान समझना क्या है ये है कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हें गलत सामान मिला है, डिफेक्टिव मिला है, सर्विसेज सही नहीं मिली है, तो तुम्हारा राइट है कि तुम क्लास कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ध्यान समझना, सुनी जाए तुम्हारी, तुम कंप्लेन फाइल कर सकते हो, तुम्हारी बात को सुनी जाए। दिस इज कॉल्ड राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिप्रेजेंटेशन। कि ठीक है, दुकानदार ये नहीं बोलेगा भाई मैं नहीं सुन रहा, मुझे नहीं पता क्या है, ले लिया खत्म करो। नहीं, आपकी बात सुननी पड़ेगी, आपका अधिकार। बोलो मेरा अधिकार है, मेरी बात सुनो तुम, मैं कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ, मेरा अधिकार है। मुझे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, मुझे ऑर्डर मिला हुआ है, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ। तो ये तुम्हारे पास राइट है, सिर्फ कंप्लेन फाइल करने का, यहाँ पे सिर्फ कंप्लेन फाइल करने का राइट है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज द राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और टू बी हर्ड और टू शो हिज इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंज्यूमर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड और एनी कंप्लेन अगेंस्ट द प्रोडक्ट देन ही हैज द राइट टू बी हर्ड। भैया आपको आपकी बात सुनी जाए, कोर्ट कहता है कि भैया ठीक है आ जाओ आपकी बात सुनेंगे, तो ये आपका राइट टू हर्ड है। मतलब भैया आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। इसके अंदर क्या है कि आप जाके सीधा सीधा कंप्लेन फाइल कर सकते हो, राइट टू बी हर्ड। और राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब क्या है कि तुम्हें रिपेयर किया जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट रिप्लेस किया जाएगा या रिफंड किया जाएगा। अगर तुमने कंप्लेन फाइल कर दी तो तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा, तुम्हारा सामान वापस मिल जाएगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स तुमको मिलते हैं अगर तुम केस जीत जाते हो तो, जो हम क्लास नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सीक रिड्रेसल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट कॉम्पनसेशन और सीक रिड्रेसल अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो तुम्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा, तुम्हें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई यहाँ होगी, इसको बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। देखो राइट टू हर्ड में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, आपका अधिकार है कि आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका अधिकार है कि आप अपना सारा पैसा ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज राइट टू गेट कॉम्पनसेशन। तो अगर नुकसान हुआ है तो तुम्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा, ये तुम्हारा अधिकार है। मतलब तुमको कंप्लेन फाइल करने का राइट भी है, और तुम्हें अगर तुम सही हो, सेलर गलत है, तो तुम्हें क्लास कोर्ट ऑर्डर देगा सेलर को भाई पैसे दो इसको, नहीं तो अंदर जेल में बंद हो जाओगे, तो तुम्हें पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो भी तुम्हें नुकसान हुआ है, जितने रुपए का, मान लो तुमने 1 लाख का सामान लिया पर तुम्हें 5 लाख का नुकसान हो गया, तो सेलर 5 लाख भरेगा उस 1 लाख की वजह से, सारा कोर्ट कचहरी का सारा खर्चा भी वही भरेगा अगर वो गलत साबित हुआ तो, राइट। दिस इज कॉल्ड राइट टू सीक रिड्रेसल। तो जहां कॉम्पनसेशन की बात आएगी तो वो सीक रिड्रेसल है। अगला है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। भैया कंज्यूमर जो है उसको एजुकेशन दो, है ना, ताकि क्लास उसे पता है कि भाई जो बिल है वो मांगे। ये कह रहा है बिल के लिए, बिल ये कह रहा है कि दुकानदार कह रहा है कि भाई जो बिल है वो तो वेस्ट ऑफ पेपर है, क्या करोगे बिल लेके, क्यों पेपर खराब कर रहे हो। तो ये कहता है जागो ग्राहक जागो। आपने एक कैंपेन जरूर सुना हो कभी ना कभी लाइफ में, जागो ग्राहक जागो, यानी क्लास एक कैंपेन चलाते हैं ग्राहक को बताने के लिए कि भाई जागो,
बिल लो, पक्का बिल लो। नो नो, इट्स अ प्रूफ ऑफ परचेज। कहता है नहीं भैया, परचेज का प्रूफ है, कल को मैं तुमसे सामान लेके जाऊंगा, तुम बिल मुझे नहीं दोगे, मैं वापस आऊंगा कोई खराब के लिए, तुम मुझे पहचानोगे, तुम पहचानोगे नहीं, तुम बोलोगे भाई तुम कौन, मैंने कब बेचा सामान, बिल है, बिल दिखाओ, आप बोलोगे बिल तो आपने दिया नहीं था। तो भैया बिल लो, पक्का बिल लो, टैक्स वाला बिल लो। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द राइट ऑफ, देखो ये जो कंज्यूमर एजुकेशन है, ये राइट कहता है ग्राहक को एजुकेशन दो। तुम्हारे सिलेबस में ये जो चैप्टर डाला गया है ना, इसी राइट के अकॉर्डिंग डाला गया है। ये तुम्हारा अधिकार है कि भैया हमें नॉलेज दो, हमें बताओ, हम कंज्यूमर है ना, तो हमें बताओ कि हमारा क्या राइट है, तो इसीलिए तुम्हें पढ़ा के बताया जा रहा है ये। तो ये तुम्हारा राइट है, तुम्हें एजुकेशन मिलेगा, यानी कि क्लास तुम्हारे को पूरा पता चलेगा कि इतने सारे इलिटरेट कंज्यूमर हैं इंडिया के अंदर, तुम्हारा राइट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ताकि अगर तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो तो तुम क्लास कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर सकते हो। According to this right, the right of consumer to acquire the knowledge and skills to be informed to customer, it is easier for literate consumer to know their right and take action. But this right assure that illiterate consumer can seek information about the existing act, कि अभी कौन सा एक्ट चल रहा है, एजेंसी क्या है, कौन कौन सी एजेंसी में हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना ये कंज्यूमर का अधिकार है। मतलब कंज्यूमर का राइट है कि उसे पूरी नॉलेज मिलनी चाहिए कि एक्ट क्या है, एक्ट में क्या क्या प्रोटेक्शन आपको मिलता है, गलत सामान अगर आपको दे दिए तो क्या क्या आप कर सकते हो, सेलर के खिलाफ आप क्या कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ये सारी चीजें क्लास आप यहाँ पे कंज्यूमर एजुकेशन में लेते हो। तो दीज ऑल आर कंज्यूमर राइट्स। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेना, कंज्यूमर राइट तक। अगली क्लास में रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे और हम लोग 3 टियर ग्रीवेंसेस पढ़ेंगे कंज्यूमर के, मतलब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशन पढ़ेंगे, और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि अगर आप जीत जाते हो केस तो आपको क्या क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या काम होते हैं, सारी चीज़ें। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के समझ के आना, अगली क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को पूरा एंड कर देंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा है कि यार डेली बेसिस पे मैं एक भी दिन बिना मिस किए कंटिन्यू क्लास आपके पीछे काम कर रहा हूँ, तो वीडियो को क्लास शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।